कमर पे है? मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, और ये ऐसा कांटा बन गया है श्रीमान जी, जिसके चुभ जाता हूं तो उसके प्राण लेकर के ही निकलता हूं। मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, आज उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। यदि आज सामने 10 कंधर के ये अजगव का आकर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, मम बाणों का प्रसरण होगा। ये बाणों द्वारा आग निकल करके अरे अंबर में लग जाएगी। फिर आज मैथिली अधिवेशन में ये महाप्रलय मच जाएगी, ये लोथों के लग जाए ढेर, ये सुण सरता बह जाएगी। होश सुनेंगे बलसो तब बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भगो बाण, नहीं प्राणों का शोषण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने विचार कर नहीं श्राप अब दिया। नहीं, उस धारा में अब जो धारा चल रही ना गलत बात, कोई धारा नहीं, तो फिर उसी धारा में रहो। नहीं, कोई धारा नहीं। जब तुम बोलोगे तो हम तो बिल्कुल बोलेंगे। तुमने किसी बात को ऐसा थोड़ी छोड़ दोगे। सुनो, जो ज्ञानी होते हैं जब भी ब्राह्मण, यद्यपि राजा प्रताप भानु ने अनुचित नहीं किया था, लेकिन ब्राह्मणों के साथ तो अनुचित हुआ था ना। उन्हें तो वही भोजन दिया गया, भाई रसोई भूषित मासु, वही भोजन दिया गया, तो उनके साथ अनुचित हुआ। अब किया किसने, उससे क्या लेना देना। अब सुनो, वहां भी बिना विचारे श्राप दिया, बोले विप्रन श्राप विचार न दीना। तो यहाँ भी बिना ही विचार पर ये हटते ही, ये ज्ञानियों की बात है, तुम जैसे मूर्ख थोड़ी जानेंगे। हमारी समझ में अब इधर सुनो, अब आओ उसी क्रम में। नहीं, उसी का भी इसका उत्तर ले लो। किसका? हमारी समझ में ये आता है हाँ। कि तुम सबसे ज्यादा मूर्ख हो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसमें यथार्थ सत्य है। कहे पहले के ब्राह्मण क्या मांस नहीं खाते थे? ये बताओगे? अब मैं बता क्या, तुम अब मैंने कहा क्या था कि कीचड़ में पत्थर ना उछालो, वो कीचड़ तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। तुमने कहा कि मांस परोसा गया, तो क्या ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे? मैं तुमसे जानना चाहता हूं। नहीं खाते थे जिस समय। तो फिर कहे के लिए विरोध, लेकिन कहे के लिए ये बार बार, ये लगातार, ये बार बार भागत है, ये बेग बार बाड़ा सुर, ये महिमा है मोसो, ये बखानत है बार 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 बार, ये बार बार बांधो मैं वीर पलवानों को, ये लंका की ये बकरी, ये पवन पुहारत है बार बार, ये बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज, तो इंद्रव की वीरता ये बिगाड़त हो बार 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 बार, बल को बढ़ावत हो बोल बोल, और दंडधारी काल को मैं बांधत हूं बार बार। इधर सुनो, ये बार बार वीरता बखानत है मुंह से तय, बार बार वीरता बखानत है मुंह से तय, ये दान दियो बाप ने हमारे है, बार 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 नारायण रूप धार धरनी में, ये भूतल में पुरखा हमारे तरे, बार 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 युद्ध में ललकार्यों देव शंकर को, अभय 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 दान युद्ध में पायो हो बार बार, ये बार बार। ऐसे बोलो, भैंसा खाते हैं, पाताल में रहते हो, सिवाय टर टर पाताल में रहता है मेढक, है भैंसा खाओ, पाताल का पानी ना पियो, और जब भैंसा खाओगे भाई माल खाने वाला बोलेगा, है हम भी वही करते हैं, ये बार बार। क्यों नागेंद्र सिंह जी, छाती फट इसको जाएगी। समझा लीजिए, ये लगातार। सुशील भाई जी, ये कई बार बार बातन से बैर को बढ़ावे जनी, अरे देख सन्मुख काल भय खाता है बार 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 बार, लड़ी है ते अस्त्रन को कर में धार, तो पै हार जई है तो मोसो कहूं बार 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 कहूं, भाग जा यहां से आज, नाइता कठिन प्रण मेरो या बार बार, करूंगा क्या
बार बार तेरे ये सिर के उखाड़ बार और मसल मसल ये गरद में मिलई हो तुझे बार बार। बाले उखाड़ने लायक बचे हो तुम। अब कहे यही करेंगे हम तुम्हारे उखाड़। ये देखो, ये खुला बख्श, ये खुला बख्श तुम करो बार। ये मिथिला में होगा बुरा हाल। ये दिखला लो जोर जवानी का, आहो छाती में बाल अगर तो ये छेलो वार कपाली का। अच्छा। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे। बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया। समय हाय हाय वाले ज्यादा है। हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का, और हो छाती में बाल अगर तो छेलो वार कपाली का। ये सिंह अकेला चलता है और तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में। एक दो नहीं हजारों पड़े रहते तुम्हारे जैसे लंका की खोली में। अरे झोली वाले नहीं है, खोली वाले हैं। जैसे यहाँ पर खोली बनी है। ये मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय नहीं करता, भाई खाते जाते हुए पथिक जाता उस राय नहीं डरता। ये मुझको विष पीते हुए देखो, वो मृत्यु स्वयं घबराती है। अरे मुझको छूना तो दूर रहा, वे दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, तू काहे को दम भरता। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय नहीं करता। सिंह तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लक्षण कुछ स्वान की तरह लग रहे हैं। स्वान माने कुत्ता। यहाँ सिंह आए हैं, पुरुष सिंह दो वीर, तो वो लग रहे हैं कि सिंह हैं, लेकिन तुम नहीं। इधर देख, ये कटीली के कंठन के काटवे को, ये कर्मे काट काल से विकराल है। ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या, यदि करी हो बरबंड बाण सभा माही दे दंड। ये खंड खंड कर दूंगा तेरे बीचों भुजाओं। अच्छा, ये अनुप्रास से चौनप्रास का अनुप्रास हमें आप पिला रहे हो। ये ढह जाते हैं, ये ढेर के ढेर शत्रु, ये ढाहन टटकार देता ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर, ये प्रकृति भयकारी देखो, ये चंचल चटकीली चारू चाल भूल जाते हैं। ये गर्जन कराज से गिरते हैं प्रबत्त वीर, गिर की गुफाओं में ये गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन प्रबत्त वीर भयभीत तो हो, ये नित्य शीश नाते हैं। रावण पगले आ गया। इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे। अमृत नहीं माठा भरा है, माठा। एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। जय यही उचित है। ये मेरा लक्ष्य तो कुछ दूसरा ही था, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मानव समाज में कहीं ना कहीं वो नरवेश में यहाँ पर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन समय सूचक यंत्र मुझे विवश कर रहा है। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है। जितने भी राक्षस थे, चाहे वो ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिए गए हों या यत्र तत्र, जरूरी नहीं है कि केवल वही राक्षस ना, मैंने यत्र तत्र किसी को ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, जैसे शुक और सारण, ये ऋषि अगस्त की शाप भवानी, अगस्त जैसे ऋषियों के द्वारा, इन सब राक्षसों को मैंने एकत्रित किया। और एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो अपनी प्रजा का कल्याण कराए। तो भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि जिसके करकमलों के द्वारा सर्वप्रथम तुम्हारा उद्धार होना है, उसी के करकमलों के द्वारा तो हम राक्षस जात का भी उद्धार होना है। लेकिन पहले उद्धार तुम्हारा और उसके बाद उद्धार
हमारा तो मेरी प्रार्थना है कि उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा वीर गति प्राप्त कराते हुए उन सभी राक्षसों को मोक्ष दिला सकूं, उनको परम पद दिला सकूं और बाद में मैं स्वयं परमात्मा के कर कमलों में उसके बाणों के द्वारा उस परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी अंतिम आपसे प्रार्थना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और देखा आप सभी लोगों ने भी